नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार पोलिंग स्तर पर भी मजबूती प्रदान करने के लिए चुनाव के रण में उतरने के लिए अपना खाका लगभग तैयार कर लिया है। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के धोखे को समझ चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठों के सरदार और उनके ऊपर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सरदार जो केवल जुमलेबाजी से जनता को बरगला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार पोलिंग स्तर पर भी अपनी तैयारी पूर्ण कर चुकी है। आने वाला समय परिवर्तन का है और भारतीय जनता पार्टी के विदाई का। हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे हैं, जहां वह विधानसभा बार कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में भी समीक्षा करेंगे। पंचायती राज दिवस मनाया गया पूरे देश में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की जो उन्होंने रीवा का चयन किया। प्रधानमंत्री ने जो पंचायत राज दिवस मनाने के लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि जो पंचायत राज के चुनाव जीत के आए उनसे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात नहीं की। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कि संविधान संशोधन के अंतर्गत चुनाव कराए, महिलाओं को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया और अधिकार दिए। सबसे ज्यादा अधिकार किसी प्रांत में दिए गए थे पंचायत राज में, तो मध्य प्रदेश में दिए गए थे। नियुक्तियों के अधिकार दिए गए थे। पंचायत कर्मी, शिक्षक कर्मी, गुरुजी, जन स्वास्थ्य रक्षक, गोपाल सेवक, गौ सेवक, इन सब का नियुक्ति के अधिकार पंचायती राज को दिए गए। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है बड़े बड़े घोटाले हुए। डंपर कांड, व्यापम कांड, फूड सिक्योरिटी कांड, अनेक कांड हुए हैं, उसमें ये कांड भी है। सारे कांडों की जांच की जाएगी और सबसे बड़ा कांड आईएसआई को जासूसी करते हुए वो कांड, सारे केसेस जो समाप्त किए गए हैं उनको सबको खोला जाएगा, उनकी जांच करवाई जाएगी। दो बातें हैं, अतीक अहमद वहां का माफिया डॉन था और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका। उसके बेटे ने खुलेआम उमेश पाल का मर्डर किया। मर्डर करने पे एनकाउंटर हुआ तो वह सही एनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया हुआ है, पुलिस कस्टडी में है, उस पर 2-3 प्रश्न उठते हैं। क्या जरूरत थी कि 10 बजे जाकर जांच कराई जाए रात को? एक दूसरी यह है कि उसका जब अस्पताल में पोर्च तक जाने की व्यवस्था है तो बाहर क्यों गाड़ी रोकी? तीसरा, अहमदाबाद से लाने तक सारी मीडिया और पुलिस ने अतीक साहब कहाँ वो अतीक अहमद कहाँ वो पेशाब कर रहा है वहां तक आप दिखा रहे हैं, और तब जब मौका आया तो दन 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 गोली में मार दी गई। तो ये, और वो शुरू से कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मेरी हत्या कर देगी पुलिस, यहाँ की यूपी के पुलिस। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, किसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने हत्या कराई, ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो ये जांच का विषय है ना। ये तो बहुत बड़ा इशू भी हुआ है डेटा सिक्योरिटी का। पिछले दिनों कांग्रेस ने इसको रेज किया था। यहाँ पे लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भराए गए, महिलाओं के नंबर ग्राम पंचायतों में चस्पा किए गए बाहर। एक बड़ा खतरा ये हो सकता है साइबर क्राइम का। आप लोग जो फॉर्म भरा रहे हैं उसमें भी मोबाइल नंबर का प्रावधान है। कैसे डेटा सिक्योर हो पाएगा? क्या उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे या फिर ऑप्शनल रखेंगे? बात यह है, मैं खुद इस मामले में शुरू से कहता आया हूं, कांग्रेस पार्टी कहती आई है, आधार कार्ड, हर चीज के लिए तो आधार कार्ड मांगा जा रहा है। क्या आधार कार्ड में सारी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है? तो ये भाजपा जो है और विशेषकर मोदी और अमित शाह
ये पूरे देश का डाटा चोरी कर रहे हैं, एक। और दूसरा, पेगासस के माध्यम से जितने विरोधी हैं उनके फोन टैप करते हैं। हमारा भी फोन टैप होता है, तो जो बात उनको सुनानी होती है उनको मैं बोल देता हूं फोन पे बात करते करते, आप में से किसी को दिग्विजय जी पहुंच जाती है। दिग्विजय जी, अभी आपको अभी जनता में बात यही है, इस झूठों के सरताज नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों के खिलाफ जनता में माहौल है। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जमीनें उनकी छीनी जा रही हैं, बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं। और अंत में, जैसे हमारे कई मित्र कहते हैं कि भाजपा भी अब 3 गुट में बट गई है। एक, शिवराज भाजपा, शिवराज भाजपा, दूसरी है महाराज भाजपा और तीसरी है नाराज भाजपा। तीसरी नाराज भाजपा में कौन लोग हैं? जो शिवराज भाजपा है वो तो 2003 से कमा रही है, लूट रही है। महाराज भाजपा को लूटने का समय मिला, ये 3 साल का, इसमें लूट मचाई हुई है। अब नाराज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तुम ही क्यों लूट रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे? ये नाराज भाजपा है वो। लेकिन उसके अंदर कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने चना खाकर और साइकिल में चढ़ के जनसंघ के जमाने से स्थापित किया, वो घर बैठे हुए हैं। अब